वक्त की बड़ी खबर, नोटबंदी के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन। अहम खबर इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। देहरादून में सड़क पर उतरे कांग्रेस के लोग। नोटबंदी को लेकर देहरादून में सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं। नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस का। देहरादून में थाली बजाकर केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नोटबंदी के खिलाफ देशव्यापी कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। और चुनाव की घोषणा उत्तराखंड में, उसके बाद से राजनीतिक गतिविधियां तेज। देहरादून में सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन तेज होता हुआ और थाली बजाकर वहां पर सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देहरादून में तस्वीरें भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का ये देशव्यापी प्रदर्शन। तो विरोध का एक ये तरीका। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ शैली लाटे हमारी संवाददाता वहां से जुड़ गई हैं। शैली, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ गतिविधि आप वहां पर देख पा रही हैं? शैली, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो इस गहमा गहमी के बीच शैली से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। जुड़ेंगे हम उनसे जल्दी। तो देहरादून में सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग हो रखी है और कार्यकर्ता किस अंदाज में, किस मोड पे हैं और किस तरह से उनका ये प्रदर्शन चल रहा है। और शैली हमारे साथ जुड़ गई हैं। शैली, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ देख पा रही हैं वहां? कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह से और क्या असर होता हुआ? देखिए, यहाँ पर अरविंद, जो महिला कांग्रेस है उन्होंने यहाँ पर हल्ला बोल दिया है केंद्र सरकार के खिलाफ नोटबंदी को लेकर। यहाँ पर राष्ट्रीय सचिव इनकी आ रखी है, सुनीता शेरावत। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी तो कर दी है, एक रेल तो दौड़ा दी है, लेकिन उसके लिए पटरी नहीं बिछाई। तो वही कहना है कि जो नोटबंदी से जो महिलाओं को जो परेशानी हुई है, महिलाओं ने जो अपने पास पैसे बचा के रखे थे ताकि समय रहते मतलब किसी तरीके की कोई परेशानी हो तो वो उसमें अपने फैमिली को या परिवार को सहयोग कर पाए, तो वो उनका काला धन था क्या, या फिर वो काला धन हमारे पास है? और जो काला धन लाने की मोदी जी बात कर रहे थे, विदेशों से कौन सा काला धन मोदी जी अब तक लेके आए हैं? और जिनके पास काला धन है उन्होंने तो पहले ही बैंकों में जमा कर लिया था, लेकिन जो परेशानी हो रही है वो तो आम जनता को हो रही है और साथ में जो महिलाएं हैं उनको गृहस्थी चलाने में हो रही है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो महिला कांग्रेस है उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बिल्कुल शैली, क्या ये माना जाए कि 15 से चुनाव की घोषणा हो गई है, इसको लेकर जो है पार्टियां पूरी तरह से जो है अब फॉर्म में दिख रही हैं, उसी के बरक्स नोटबंदी के इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। क्या जनता पर इसका असर होता हुआ किसी तरह से दिख रहा है? देखिए अरविंद, जाहिर सी बात है कि अब इलेक्शन बहुत ही पास है, तो कांग्रेस सरकार पूरी तरह से हमलावर हो रही है केंद्र को लेकर, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो पूरी तरीके से घेरने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। वही बात बीजेपी करे तो बीजेपी भी कांग्रेस सरकार को घेरने में हमलावर हो रही है। वो हरीश रावत पर घोटालों का स्टिंग का आरोप लगाती नजर आ रही है। फिलहाल अगर जनता की बात करें तो जनता से जब इस बारे में बात की जा रही है नोटबंदी को लेकर, तो जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि पहले शुरू में थोड़ी सी मुश्किलें हुई थी 50 दिन के भीतर, लेकिन अभी 50 दिन जब पूरे हो गए हैं और करीबन 2 महीना नोटबंदी हो गए, तो वो मुश्किलें जो है उसमें राहत तो जनता को मिली है और जो परेशानियां अब तक 50 दिनों में झेलने को मिली है वो फिलहाल कम होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैली इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देहरादून में थाली बजाकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टियां आमने सामने एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई और कहीं न कहीं इन आरोपों के जरिए अपनी छवि बड़ी करने की कोशिश, बेहतर करने की कोशिश और दूसरे की छवि कम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। नोटबंदी का मसला कांग्रेस उठा रही है, उसी के विरोध में कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो दिल्ली में भी हुआ और अभी देहरादून की सड़कों पर भी इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं थाली बजाकर। तो नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन जारी है, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी क्या कुछ होता है आगे।